इसके इलेक्शन और गुजरात के इलेक्शन, आपको पता गुजरात के इलेक्शन आने वाले हैं। ये यूपी में भी ऐसे होता रहा है। मुजफ्फरनगर के वहाँ पे रेपिस्ट को, बाकी रेपिस्टों को निकाल के, चाहे वो सोम संगीत है, बाकी लोग हैं, उनको फूल मालाएं, और ये पोलराइजेशन करते हैं और ये अपने ब्राह्मण समाज को और हिंदू समाज को ये मैसेज देते हैं भाई आप रेप करके भी बच सकते हैं, क्योंकि आपकी अपनी गवर्नमेंट है, आपका ये हिंदू राष्ट्र है। लिहाजा दलित के लिए और मुस्लिम के लिए, मुस्लिम खवातीन के लिए इस मुल्क में अब लगता है कि कोई कानून ही नहीं रह गया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। आज प्रेस क्लब के बाहर जो है बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट, जो 11 रेपिस्ट जिनको सज़ा हुई थी, उनको जो है रिहा करने के अपोजिशन में जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। हमारे से एक युवा मौजूद हैं। 2002 में बिल्किस बानो का मामला जो है वो गुजरात से सामने आया था, जहाँ पे उसका निर्मम जो बलात्कार जो है वो 11 लोगों के द्वारा किया गया था। हमारे साथ एक युवा मौजूद हैं, गुलजार जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्यों आप यहाँ पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, रेपिस्ट जो है वो किसी भी मज़हब से हो, वो रेपिस्ट ही होता है। बिल्किस बानो का बलात्कार कोई साधारण बलात्कार नहीं है। बिल्किस बानो का जब बलात्कार हुआ, उसके पेट में 5 महीने का बच्चा था और उसके सब घर वालों को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उसके कातिलों को, 11 कातिलों को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई, उम्र कैद की सज़ा। उसके बाद जो है उनका अप्रूवल एक जो है रिलीज़ का गुजरात गवर्नमेंट ऑफ पैनल ने अप्रूव किया है। हम उसकी निंदा करते हैं। जहां मोदी जी कहते हैं कि रेपिस्ट इज़ ए रेपिस्ट और सब मज़हबों को बराबर देखने का दावा करते हैं, वहीं ऐसा करना कि जो बिल्किस बानो के कातिल हैं, जब वो बाहर आ रहे हैं तो उनको लोग हार और मालाएं पहना रहे हैं, तो ये कौन से जंग जीत कर या कोई बड़ा काम करके बाहर आए हैं? ऐसा करना बिल्कुल निंदनीय है। देश में ऐसे चीज़ों का जो है वो निंदा करनी चाहिए, ना कि उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो इस तरह का जो है खेल देश में अगर किया जाएगा, इसका मैसेज कम्युनिटी पे बहुत बुरा जाएगा और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। गुलजार जी, क्या इससे मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स भी हर्ट हुए हैं? क्योंकि उम्र कैद की सज़ा जिन लोगों को दी गई है, जिन लोगों ने निर्मम हत्या की, जिन लोगों ने मतलब इस तरह से बलात्कार किया, 5 महीने की बच्ची पेट में थी, तो उन लोगों को इस तरह से छोड़ देना किस तरह का एक मैसेज जो है वो जा रहा है? देखिए, ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है सारे मज़हब का, सारे कम्युनिटीज़ के लोगों का। मुसलमान बिल्किस बानो है तो ये मैसेज जो है वो ठीक नहीं है पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है। अगर इस तरह का रवैया मुसलमानों के साथ गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा या पूरे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किया जाएगा, वो बहुत निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हम इस चीज़ की गुहार लगाते हैं कि उनको तुरंत अरेस्ट किया जाना चाहिए, अंदर किया जाना चाहिए और उनको जो है बाहर घूम रहे हैं। आज बिल्किस बानो उन्हीं से डरी सहमी हुई है कि वो लोग जिन्होंने मेरे पूरे परिवार को कत्ल किया, मुझे बलात्कार किया मेरा, तो आज अगर वो बाहर आएंगे तो उसकी जान को खतरा है। इसी तरह से पूरी जो मुस्लिम आबादी हिंदुस्तान के अंदर है, उनके लिए एक बहुत बड़ा डर और खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। तो इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको जल्द से जल्द दोबारा अरेस्ट किया जाए और बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाया जाए। क्या कारण मानते हैं आप, क्या वजूहत रही होंगी जो उनको इतने सालों के बाद जो है रिहा कर दिया गया? देखिए, ये कुछ चंद एक लोग ऐसे हैं जो हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि नहीं जी बिल्किस बानो किसी और मज़हब की है तो चलो ठीक है इसको बाहर। ये एक वोट बैंक बनाने का किसी मुख्तसर से एरिया का जो है एक प्लान है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, तो ऐसे काम ना किए जाएं, क्योंकि इन सब चीज़ों से जो पीस है वो दरम बरम हो जाता है। तो हमें पीस कायम करना चाहिए, इसलिए उनको तुरंत अरेस्ट किया जाए। अगर जो मांग जो की जा रही है, अगर उस पर कोई गौर फिक्र नहीं किया जाता है तो क्या एक रिएक्शन रहेगा? देखिए, अभी हम जो हिंदुस्तान का मुसलमान ही नहीं, हिंदुस्तान के हर मज़हब के लोग सिवाय चंद एक लोगों के जो कट्टरपंथी का मुजाहरा करते हैं,
उनके अलावा चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी इस चीज़ की निंदा करता है, रेप को बुरा समझता है, मर्डर को बुरा समझता है। तो ये लोग बाहर आएंगे, इसके ख़िलाफ़ रोडों पे आएंगे और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो उसकी शक्ल ले लेगा, आंदोलन की शक्ल ले लेगा। इसलिए बराए मेहरबानी इसको देखा जाए और उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। कातिल कातिल है, रेपिस्ट रेपिस्ट है, उसको उसका मज़हब नहीं देखा जाता, उसका जुर्म देखा जाता है। चलिए शुक्रिया, मैं से बातचीत थैंक यू वेरी मच। हम कोशिश करेंगे और भी कुछ लोगों से हमारी बात हो सके और ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट शाहिद सलीम साहब जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। शाहिद सर, क्या कुछ पूरा मामला है, यहाँ पे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, आज का जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है ये बल्कीस बानो के रेपिस्ट और उसके मर्डर्स को जो है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जो रिहा किया है 15 अगस्त को, उसके ख़िलाफ़ है कि जिन्होंने 3 मार्च 2002 में जो है ठीक है बोले 3 मार्च 2002 में बल्कीस बानो के घर के 14 अफराद को कत्ल किया था। उसका सामूहिक बलात्कार उसकी बहनों का, उसकी माँ का करके जो है, और उस वारदात को गुजरात जो है 2002 में मुस्लिम कुछ फसादात की आग में जल रहा था और उसके बाद इसको छोड़ दिया गया था मुर्दा हालत में। बहरहाल 1-2 रोज़ के बाद किसी जंगल से जब इसको होश आया, इसको वहाँ के रिलीफ कैंप में पहुँचाया गया, तो उसके बाद इसको पुलिस तक पहुँचाया गया, तो पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की और गुजरात की गवर्नमेंट ने जो है उन बलात्कारियों को बचाने की जो है भरपूर कोशिश की। ये 2002 की बात है और ये 3 मार्च का वाक़ा है और 27 फरवरी को जो है ये गोधरा कांड के बाद जो है फसादात भड़क उठे थे, ये पूरी दुनिया जानती है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब शोर उठा भाई इस किस्म के हिनीस क्राइम करने वालों को अरेस्ट नहीं किया जा रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नोटिस लेकर CBI जांच करवाई थी और 6 साल के बाद, यानी यहाँ तक कि एक्सह्यूम की गई बॉडीज़ को कब्रों से निकाला गया, DNA टेस्ट करवाए गए। जब कब्रों से बॉडीज़ को निकाला गया, आपको जानकर हैरानगी होगी, तो उसमें एक आदमी का बाजू दूसरे आदमी के पैर रखा हुआ था, यानी गोश्त भी मिक्स करके जो है दफन किया गया था और ये हालत की हुई थी। तो ये बड़ी एक लंबी प्रक्रिया और प्रोसेस चला और 6 साल के बाद जो है 11 लोगों को, जिसमें डॉक्टर्स भी थे, जिसमें पुलिस वाले थे, उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई 2008 में एग्जैक्टली 2008 में ऐसा हुआ। और अब जो है पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जो है उस दिन, ठीक उस दिन जब ये आज़ादी का सो कॉल्ड अमृत महोत्सव मना रहे थे, जब लाल किला की फसील से वो चिल्ला चिल्ला के भारत के वज़ीर आज़म कह रहे थे कि हम नारी को एम्पावरफुल करेंगे, नारी शक्ति की बात कर रहे थे, उस दिन उन 11 लोगों को जो है रिहा किया जाता है। उनको अपने गाँव ले जाकर जो है फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है, रैलियाँ निकाली जाती हैं। और हैरानगी की मैं आपको बताऊं कि ये उनमें से जो अक्सर जो है कल्प्रिट्स उसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं जो बल्कीस बानो का गांव है। और उस वजह से जो आज पूरा भारत जो है गमो गुस्से में, आप देखिए जंतर मंतर से लेकर महाराष्ट्र से लेकर इवन गुजरात में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भाई आप कैसे इन क्रिमिनल्स को रिहा कर सकते हैं? तो इस वक्त जो है फिर से पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। बहरहाल उसने नोटिस भी लिया है कि इन 11 लोगों को आप फ़ौरन से बेशतर जो है वो अरेस्ट करके इनको उम्र भर जो है जेल में सड़ाया जाना चाहिए। उसी मुतालबे लोग को लेकर आज यहाँ का जो है प्रोटेस्ट था। सलीम साहब, मैसेज क्या देने की कोशिश की गई है? क्योंकि जो तर्क दिए गए हैं वो ये हैं कि सही चाल चलन के 15 अगस्त 2022 को उनको जो छोड़ा गया। इस बात पर बंदा हंसे या रोए, एक ऐसी गैंग जो एक औरत का सामूहिक बलात्कार करते हैं, उसकी माँ और बहनों का बलात्कार करते हैं, उसकी 3.5 साल की बेटी जिसका नाम सालिया है उसको जो है कत्ल करते हैं, उसको टुकड़े टुकड़े करते हैं और फिर ये बताया जाता है कि उनका कंडक्ट अच्छा हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? अरे भाई, आपने तो पूरे भारत में जर्नलिस्ट को, सोशल एक्टिविस्ट को, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को जेलों में बंद कर रखा है। उनका कंडक्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा है और रेपिस्ट को आप कह रहे हैं कि इन्होंने अपना कंडक्ट जो है बड़ा अच्छा कर लिया, इनका व्यवहार बेहतर हो गया है, लिहाजा इनको रिहा किया जाए। तो ये आप देख लीजिए कि किस कदर जो है, और ये एक मैं कहता हूँ खूंखार, मैं इनको आतंकवादियों से भी बुरे हैं ये लोग, इनको रिहा करना समाज में क्या मैसेज देता है। और आज वो पूरा गाँव, बल्कीस बानो का गाँव जो है, वहाँ पे जो मुस्लिम आबादी है वो वहाँ से निकल गई है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि 2002 की उन यादों में कि वो आसपास उस मोहल्ले में, उस इलाके में घूमते रहें। वो कैसे रह पाएंगे?
उन किलर्स के साथ, और वो पूरा गांव खाली हो रहा है। और आज इसी को लेकर पूरे भारत में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेकर जो है उनको जो है उम्र भर उनको जेल में सड़ना चाहिए, बल्कि उनको जो है फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। क्योंकि अब ये भी डिमांड की जा रही है निर्भया केस के बाद जो है। और अभी हाल ही में बताऊं आपको, 2 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट्स को लिखा था कि रेपिस्ट के लिए कोई माफ़ी नहीं होगी, रेपिस्ट को जेल में जो है उम्र भर सड़ना है। तो फिर ये कैसे हो जाता है कि गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट जो है उन 11 लोगों को रिहा करके उनका स्वागत करती है जैसे भारत के लिए बहुत बड़ा मेडल जीत के लाया हो उन्होंने। सलीम साहब, मंशा क्या है इसके पीछे? क्या 2024 के इलेक्शंस हैं या 2024 के इलेक्शन और गुजरात के इलेक्शन, आपको पता गुजरात के इलेक्शन आने वाले हैं। ये यूपी में भी ऐसे होता रहा है, मुजफ्फरनगर के वहाँ पे रेपिस्ट को, बाकी रेपिस्ट को निकाल के, चाहे वो सोम संगीत है, बाकी लोग हैं, उनको फूल मालाएं, और ये पोलराइजेशन करते हैं। और ये अपने ब्राह्मण समाज को और हिंदू समाज को ये मैसेज देते हैं, भाई आप रेप करके भी बच सकते हैं क्योंकि आपकी अपनी गवर्नमेंट है, आपका ये हिंदू राष्ट्र है। लिहाजा दलित के लिए और मुस्लिम के लिए, मुस्लिम खवातीन के लिए इस मुल्क में अब लगता है कि कोई कानून ही नहीं रह गया है। हिंदू राष्ट्र आप बोल रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र है तो नहीं अभी। नहीं, ये तो अभी आप देखिए, उसके लिए तैयारियां हो रही हैं। अभी 15 दिन पहले उसके लिए मनुस्मृति का वो एक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तक बना लिया है। और ये जो इस वक्त इनके जो है बाबे जो जगह जगह, आपको याद नहीं 2 साल से जो है धर्म संसद के नाम से जगह जगह जो बहुत बड़े बड़े जो है इनके जलसे हो रहे हैं, उसमें तो ऐलान तक किया, अब एक ऑफिशियली ऐलान होना बाकी है। और इसमें माइनॉरिटीज़ का क्या फ्यूचर हो सकता है, आप खुद सोच लीजिए। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पे हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनके व्यू जानने की कोशिश करेंगे। देश के अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस से ये आग्रह किया जा रहा है कि जब मर्डर ही नहीं, रेप करने वालों को गवर्नमेंट छोड़ देती है, और जबकि देश के अंदर सोशल जस्टिस की मूवमेंट करने वाले कितने स्कॉलर हैं, खालिस्तान के नाम पर कितने ही लोग अरेस्ट किए गए हैं, नेक्स्ट लाइट मूवमेंट के नाम पर कितने ही लोग आज 22, 24, 25 साल से अंदर हैं और चार्जशीट भी नहीं हुई। और ये लोग जो एक ही धर्म के हैं और उनको रेप किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है और उनको छोड़ दिया गया है। और ऐसी बिल्किस बानो जो 5 साल की गर्भवती थी, ऐसे लोग उसका बलात्कार किया, उसके माँ के सामने उसका रेप किया, उसकी 3 साल की बच्ची को मार दिया, उसके पूरे परिवार खानदान को खत्म कर दिया, और गवर्नमेंट ने ऐसे 11 लोगों को छोड़ दिया। ये हैरानी की बात है इस भारत में, जिसकी भारत की लोग बातें करते हैं कि यहाँ धर्म के नाम पर बड़ा प्रचार होता है, यहाँ बड़ी सहूलियत है, ये इस तरह का देश है। तो ये देश ऐसा है कि एक ही समाज के लोगों के साथ जुल्म किया जाता है, इसका विरोध होगा। और आज के इस जम्मू प्रोटेस्ट में हम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो 11 रेपिस्ट हैं इनको दोबारा अंदर किया जाए जो आज़ादी में जी रहे हैं, और उन लोगों के लिए सोच विचार किए जाए जिनके 22 साल हुआ है, चार्जशीट भी पुलिस ने पेश नहीं की, उन लोगों को छोड़ा जाए। भाई ऐसे रेपिस्टों को नहीं छोड़ा जाए। कलसोदा साहब, काफ़ी सारे ऐसे रेपिस्ट होंगे जो अभी खुलेआम घूम रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महिलाएं हैं जो अपनी इज्जत को लेकर ये नहीं चाहती कि हमारा नाम बाहर निकले, और हमारे साथ अगर दुष्कर्म हुआ भी है तो मगर उनके लिए बिल्किस बानो ने मुकाबला किया है दरिंदों के साथ, और उसने ये केस जीता था। सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी थी, सजाए मौत, लाइफ इम्प्रेशनमेंट दिया था इनको पूरी जिंदगी के लिए। लेकिन कैसी गवर्नमेंट है जो इसकी गुजरात की, जिसने उनको रिहा कर दिया। ये शेम है गवर्नमेंट पर, शेम 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 गुजरात गवर्नमेंट। हमारे साथ बसीर चौधरी साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे देखते हैं 2002 का वाकया, परिवार की निर्मम हत्या, एक लड़की की बेरहमी से रेप किया गया, 11 महीने की बच्ची उसके पेट में थी, और आज उन दरिंदों को जो है, उन लोगों को जो है रिहा कर दिया गया। कैसे देखते हैं, क्या एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? ये देखिए, ये वाकया 3 मार्च 2002 गुजरात के गांव में हुआ। वहाँ पे 14 वो लेडी थी, मुस्लिम लेडी। जब कम्युनल राइट्स हुए तो ये अपना गांव छोड़ के दूसरी जगह पे जा रही थी शेल्टर के लिए, लेकिन रास्ते में एक मॉब आया जिसमें 14 जो मेन अक्यूज्ड थे, उन्होंने इनमें से जो लेडीज़ हैं 11 लेडीज़ की
रेप किया, जिनमें बिल्किस बानो भी थी और इनके पेट में 5 महीने का बच्चा भी था। रेप किया, उसके बाद में 11 लेडीज़ का मर्डर किया और इनमें एक वो 5 साल की बच्ची भी थी, उसका भी रेप हुआ। बाद में जब ये मसला कोर्ट में गया, ये गुजरात को हाई कोर्ट में मसला भी पहुंच गया, वहाँ इनको उम्र कैद की सज़ा हुई और उम्र कैद की सज़ा के बाद इनको सलाखों के पीछे कर दिया गया। लेकिन बड़े दुख की बात है, देखिए, चाहे रेप जब होता है, चाहे ये किसी लेडी का, औरत का होता है, चाहे वो किसी भी कौम की है, मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, इसे एनीबॉडी, बेसिकली शी इज़ ए ह्यूमन बीइंग। पहले हमने ह्यूमैनिटी को देखना है। ये ह्यूमैनिटी का मर्डर हुआ है। हम किसी मज़हब के कोई बात नहीं, हम किसी पे उंगली नहीं उठाते, चाहे अक्यूज्ड जो है, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, किसी भी मज़हब का हो। लेकिन ऐसे बंदे को सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है। एक तो हमारे जो शहरी हैं, एक लेडी है, उसको जो जस्टिस मिलना चाहिए था, उनको अक्यूज़ को जब उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई, वो ऐसे दरिंदों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे दरिंदों को छोड़ के ये समाज में क्या मैसेज आएगा? इसका मतलब हमारी माएँ बहनें सुरक्षित नहीं हैं। तो इनको उम्र कैद की सज़ा गई थी। उसके बाद में इन्होंने अपील फाइल की, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी की और गुजरात में भी की, तो वहाँ उनकी रिजेक्ट होगी। उन्होंने बोला, बॉम्बे वालों ने बोला कि ये गुजरात हाई कोर्ट का काम है। गुजरात वालों ने बाद में अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया और इस गवर्नमेंट ने 15 अगस्त 2022 को ये जो 11 एक्यूज्ड थे, इनको वो जो सज़ा थी उम्र कैद की, वो ख़त्म करके इनको रिहा कर दिया गया। और हमारा प्रोटेस्ट इसी के अगेंस्ट है कि ये दरिंदगी का जैसे काम है। हमारे जब पीछे एक दिल्ली के अंदर जो रेप केस हुआ था, निर्भया जो हत्या, उसका रेप किया गया और उन लोगों को बाद में फांसी दी गई। हम तो ये बोलते हैं उम्र कैद की जगह ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, ताकि ये दूसरे लोगों को एक मैसेज आए। कोई ऐसी जुर्रत नहीं कर सके कि किसी हमारी माँ, बेटी, बहन को रास्ते में चल रही है या कोई भी वजह हो, ऐसी दरिंदगी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या था, क्यों रिहा किया गया उनको? क्या देख करके, क्या मतलब उनका किस तरह का चाल चलन या क्या कुछ समझ करके? ये देखिए, ये गवर्नमेंट बोलती थी कि अब इनका चाल चलन, ये इनका जो करैक्टर है, इनका जो काम है, ये इनका करैक्टर अच्छा हो गया। जेल में रहते हैं, उसी बेस पे उन्होंने एक कमेटी बनाई गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने और उन लोगों को रिहा कर दिया गया। उनको रिहा करना से पहले कम से कम सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेनी चाहिए थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी चाहिए थी। ये वन साइडेड हो गया और गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दूसरे लोगों को बढ़ावा मिलता है और ऐसे और भी केस होते हैं और हम ये कंडेमन करते हैं। ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। मंशा क्या है इसके पीछे का? क्या एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? ये हो सकता है कोई पॉलिटिकल मैसेज है। इसमें क्या होता है कि ये जो हमारे जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उसने ये एक किस्म का मैसेज देने का शुरू किया है। भाई एक वो लोग थे ऐसे, उनको कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, एक किसी को खुश करने के लिए उनको रिहा कर दीजिएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। जिसने ये जुल्म किया है, जिसने ये घिनौनी हरकत की है, उनको रिहा होने का कोई वो मतलब नहीं है। हम इसका प्रोटेस्ट करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। हाँ जी, मांग क्या है? मांग हमारी मांग की यही है कि इसमें हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये इसका सख्त नोटिस ले, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर सख्त नोटिस के और उन लोगों के ऊपर ये दोबारा ये अपील फाइल की हुई है, इनको रिहा नहीं होना चाहिए। ऐसे दरिंदों को सलाखों को पीछे ही होना चाहिए। ये एक हमारे जो सोसाइटी है उसमें ये अच्छा मैसेज नहीं जाता। थैंक यू। तो ये 2002 का जो मामला था, जो बिल्किस बानो गुजरात में जो ये मामला सामने आया था और 15 अगस्त 2022 में जिस तरह से उन सारे अक्यूज़ जो लोग थे, 11 लोग, उनको जो है रिहा कर दिया गया था, उसके चलते यहाँ पे जो है लगातार ये प्रोटेस्ट जो है वो आज प्रेस क्लब जम्मू में जो है वो किया जा रहा है और मांग यही की जा रही है कि उन लोगों को सलाखों के पीछे जो है वो किया जाए, ना कि उनको जो है इस तरह से रिहा कर दिया जाए। क्योंकि एक निर्मम हत्या और रेप और 5 साल की बच्ची का भी रेप किया गया। उसके साथ में जिस बिल्किस बानो के नाम पे यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यहाँ इतने साल जो है सियासत भी हुई, उस बिल्किस बानो के पेट में जो है 5 महीने का बच्चा भी था। आप सबकी इस पे क्या राय है? क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? और जिस तरह से सरकार ने ये फैसला लिया है, क्या ये सही है या गलत है? आपकी राय जो है वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय दीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।